सो हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 पे पहुंच गए हैं। इस लेक्चर में हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जी। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, प्रूव दैट सीक्वेंस एक्सएन इज कन्वर्जेंट। इसको हमने शो दैट एक्सएन इज कन्वर्जेंट करना है। तो पहले तो आपने एक्सएन निकाल लेना, एक्सएन प्लस वन, ये तो आपका एक्सएन हो गया। इसको पैटर्न में लिख लो 1 + 2 अप टू एन। सो सिर्फ ये चेंज किए। उसके बाद आपने एक्स एन को n+1 में चेंज कर दिया, n+1 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 में चेंज हो गया। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बन गया n+1 n+2। इसके बाद हमने ना डिफरेंस लेना है, xn+1 और xn का डिफरेंस लेना है। xn+1 मीन्स आपने इसको लिखना है n+2 n+3 अप टू सो ऑन 2n+2। इससे पहले क्या आएगी 2n+1, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगी और इसमें माइनस होगा 1/n+1, फिर यहाँ पे n+2 आपको सो ऑन 1/n। तो लास्ट वाली क्या थी आपकी 2n थी, तो n+n था। ठीक है, अभी आप देखो कि कैंसिल होने में क्या बनने वाला है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो n+2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तो आपका n+2 है, n+2 यहाँ पे है, n+2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका n+3 भी कैंसिल हो जाएगा और इसके आगे क्या है, इसके आगे 2n है और 2n तक आपकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास दो टर्म्स ये बचेंगी, 2n+1 2n+2, और आपकी एक टर्म ये बचेगी। ठीक है जी, ये आपकी कुल मिला के स्टोरी बन गई। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज हो गई। अभी आपने ये देखना है कि इनका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, कि हम क्या कर सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ठीक है, तो एक तो सीधा सीधा तरीका है, आप इसको सॉल्व भी कर लो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, आप कर सकते हो 2n+1, यहाँ से आप 1/2 निकाल लो। देखो ये 1/2 n+1 है, जो 1/2 n+1 है, इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा वो 2n+1 - 1/2। ये प्लस है, ये 1 है, 1/2 निकला, दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे n+1 आ जाएगा। अगर आप इसको 2n+1 और 2n+1 ये आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 2n+2 - 2n - 1, तो ये आपकी कैंसिल आउट हो गई, ये 1 आ गया, नीचे 2n+1 आ गया, 2 टाइम्स n+1 आ गया, विच इज ए पॉजिटिव चीज बिकॉज n आपका नेचुरल है। तो इट मीन्स आपका जो xn है +1 वो xn से ग्रेटर है, क्योंकि xn+1 xn का डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया। अब अगर आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो आपके पास एक थ्योरम है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो एंड बाउंडेड अबव हो तो ये कन्वर्जेंट होता है। तो आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो शो कर दिया, अब इसको आपने बाउंडेड अबव शो करना है, वो आप आराम से शो कर सकते हो। आपकी वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, और लास्ट आपकी कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। आप सिर्फ मेरे को ये देखो कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। कम हो रही है, n+1 n+2 है, नेचुरल +2, तो रिजल्ट कम हो रहा है, ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। अगर ये चीज़ आपने क्वेश्चन में सीख ली ना तो आप सब कुछ सीख गए। तो ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। इट मीन्स अगर आप लार्जेस्ट से लीस्ट रिप्लेस करते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको n+1, इस वैल्यू को बड़ी वैल्यू से रिप्लेस किया, इस वैल्यू को बड़ी वैल्यू से रिप्लेस किया, सो ये सारी वैल्यूज को बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो कर दिया तो अल्टीमेटली ये 1 2 3 अप टू n वैल्यूज आ गई, और ये वाली वैल्यू लेस देन 1 होती है। कैसे पता चला, पक्का पता है आपको, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा। तो ये 1 से कम हो गया तो आपका क्या हो गया जी, बाउंडेड अबव भी हो गया। ठीक है जी, तो मीन्स आपका क्वेश्चन है, आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग शो हो गया, बाउंडेड अबव शो हो गया, देयरफॉर कन्वर्जेंट है, तो आपका ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट हो गया। सो देखो आपने क्या किया, बड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन, बड़े आराम से, थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है बट आराम से क्वेश्चन हो जाता है।
ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। बस सिर्फ आप चेक कर लो आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर आपको ये पता चल गया आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सेट करने के लिए। सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लें। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसी तरह की और आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सिर्फ ध्यान से देखो कि आपने बनाना क्या है। अगर आपने वो समझ लिया कि आपने बनाना क्या है, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। सो एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीयू में भी आया हुआ है, जीएनडीयू में भी आया हुआ है, पंजाबी में भी आया हुआ है, ये तीनों यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। सो ए एन इज इक्वल टू 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial and 1 by n factorial. Show that sequence is convergent. इसको अपने convergent show करना है। Show that it is convergent. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने n+1 निकालना। सो लास्ट वाली वैल्यू आपकी n चेंजेस टू n+1 आ जाएगी। इससे पहले वाली वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है जी। सो तो अगर आप सो an+1 माइनस an, आपने डिफरेंस लिया। अब डिफरेंस देखो सारा तो कट जाएगा, तो डिफरेंस में सिर्फ एक ही टर्म आनी है, दैट इज, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो इस इट मीन्स आपका an+1 ग्रेटर देन an, तो ये वाली वैल्यू आ गई। सो an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि आपने बाउंडेड अबव शो करना है। देखो आपको कन्वर्जेंट शो करना है मोनोटोनिक, अब क्या रिक्वायर्ड है, बाउंडेड अबव। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है इसको बाउंडेड अबव शो करना है। बाउंडेड अबव शो करना है तो इसको दोबारा लिख लो, इसको दोबारा लिख लो, 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो 1/n फैक्टोरियल। ये तो पता है कि 1 से तो बड़ी आएगी ना वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू को हमने एडजस्ट करना है। वो कैसे करना है आप जरा ध्यान से देखो। इसको हम जीपी सीक्वेंस बना सकते हैं। जीपी कैसे बनाएंगे अभी आप देखो। पहले आप सिंपल देखो कि आपको पता है कि जो 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जो आपका से आपका 2 फैक्टोरियल है उसको हम बोलते हैं 2 इंटू 1। जो आपका 3 फैक्टोरियल है उसको बोलते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। और जो आपका 4 फैक्टोरियल है उसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आप ध्यान से देख लो, अगर ये आपको समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन बन गया। सो इट मीन्स आप ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, 1, यहाँ पे आपका 2 है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल के बाद देखो आप, जो आपका यहाँ पे आपका 1/3 फैक्टोरियल है, तो 1/3 फैक्टोरियल से बड़ी ये वैल्यू तो हो सकती है ना। आप ये देख लो सिर्फ, क्योंकि दिस इज 1/6 एंड दिस इज 1/4, 1/4 तो 1/6 से बड़ी है। अब बोलो यही क्यों लिया, क्योंकि मैं पैटर्न बना रहा हूँ जीपी बनाने का। सो अगर आपकी 1/4 है तो इसको मैं 2⁻³ से छोटा लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ जी। अगर आपकी 1, क्योंकि ये 1/24 है, ये 1/8 है और 3 टाइम्स का फर्क है, तो आराम से हो सकता है। इट मीन्स हम एक इस सीक्वेंस को रीडिफाइन कर सकते हैं। रीडिफाइन कैसे करेंगे, an इज इक्वल टू, सो an इज इक्वल टू 1। अब उसको ध्यान से देखो आप, इस सीक्वेंस को मैंने चेंज करना है, तो ये 1 फैक्टोरियल है ना, इसको तो 1 ही रहने दो, 2 को भी 2 ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। अब ये देखो, इसको हटा के बड़ी वैल्यू दी है, अगर इसको हटा के बड़ी वैल्यू दूंगा तो आप इसको देखो, ये हट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, इसको ना थोड़ा सेट कर लें। यहाँ पे आपकी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और आप कर क्या रहे हो, आपने इसको हटाया, यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर लिख लिया, आगे 2 का क्यूब लिख लिया, और लास्ट वैल्यू आप क्या लिखोगे, n टर्म्स तक आपने जाना है। ठीक है, तो ये तो आपका लास्ट वैल्यू आपकी होगी 2⁻n-1। ठीक है जी, सोच के देखो ना, जो आपने 3 हटाया है तो उसके लिए आपने 2⁻2 यूज किया है, और अगर आपने 4 हटाया है तो उसकी 3 यूज किया, अगर n हटाया तो 2⁻n। अल्टीमेटली आपका जो an है ये किससे छोटा हो गया, यहाँ पे एक 1 और है,
वो कौन सा वन है भाई, ये वाला वन ये रहा, और ये वाला वन ये रहा। तो इसका मतलब है ये आपकी बन गई 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ए एन हो गया, ये आपकी जीपी बन गई अप टू एन टर्म्स। जीपी का फार्मूला क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर एस एन का, नहीं इन्फिनिटी का होता है, एक मिनट, इन्फिनिटी की तो जरूरत ही नहीं है आपको तो एन टर्म का चाहिए। सो एस एन एन टर्म का ए इंटू 1 माइनस आर की पावर 1 माइनस आर। सो सम ऑफ एन टर्म्स का ये फार्मूला यहाँ पे आपने लगाना, ए कितना आ गया आपका 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है आपका 1/2, इसकी पावर एन, पावर यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 0 से n माइनस 1 तो n तक ही हो गई वैल्यूज, ठीक है जी। 1 इंटू 1 माइनस आर दी पावर n, नीचे 1 माइनस आर। सो ये आपका सॉल्व हो गया। सो ये ए एन बन गया, ये लेस देन 1 हो गया, ये आपका जम करके 2 ऊपर हो गया। सो लेस देन 3 माइनस 2 रेस टू दी पावर, ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 रेस टू दी पावर n। सो सिंपल आप सोचो 3 में से कुछ कम हो रहा है, देयरफॉर इट इज लेस देन 3। सो 3 तो ए एन आपका लेस देन 3, लेस देन 3 मैंने बाउंडेड अबव, अगर बाउंडेड अबव हो गया आपका, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कन्वर्जेंट हो गया। कैसे पता चला, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो यस, तो बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड अबव हो यस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव, इट मींस आप कन्वर्जेंट हो, आप कन्वर्जेंट हो, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 100% श्योर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपने एस एन लिया, ठीक, इसकी वैल्यू ली, तो आपने करना क्या, प्रूव दैट इट इज कन्वर्जेंट, and limit lies between, ठीक है, limit lies between 2 and 3। so prove that it is convergent। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 100% श्योर है, इसने पेपर में आना ही आना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या हमने कर लिया है, यस ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब बैक जाना पड़ेगा, सिक्स लेक्चर मेरे ख्याल है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। सो एक बार बैक चलते हैं, आपको दिखा दें। अब जिन लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखे वो उनको जाना पड़ेगा पीछे थोड़ा सा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाउंडेडनेस पे जाएंगे ना हम जब, ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा आप। कन्वर्जेंस सीक्वेंस से पहले हमने शो किया है जी, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो 1 + 1/n, इसको हमने बाउंडेड शो किया था, इसको हमने वेरी इंपॉर्टेंट किया था क्वेश्चन को, तो इसको हमने बाउंडेड शो कर दिया था। फिर इसी को हमने मोनोटोनिक, देखो बाउंडेड भी शो हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी शो कर दिया इसको हमने। सो मैं वापस आ रहा हूँ जी अपने क्वेश्चन पे। सो आप घबराइए नहीं, सिर्फ मैंने आपको एक दिखाने के लिए कि मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको आप बैक लेके गया था कंप्यूटर पे। अभी आप देखो कि आपने इसको बाउंडेड, अभी मैं वापस आ रहा हूँ। सो ये हमने लेक्चर 6 में किया है, तो इसको बाउंडेड भी हमने शो कर दिया है, ठीक है, एक मिनट। सो इसको बाउंडेड भी कर दिया हमने शो, तो ये बाउंडेड भी आपका हो गया।
तो बाउंडेड हो चुका है, लेक्चर नंबर 6 में हमने किया था। एंड इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी ऑलरेडी डन हो चुका है। सो अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो गया तो आपका बाउंडेड भी हो गया, तो इट मीन्स ये आपका कन्वर्जेंट पक्का होएगा, कन्वर्जेंट पक्का होएगा। सो ये क्वेश्चन पेपर में भी आना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पिछले लेक्चर देखो जी। अगर आप शेयर नहीं कर रहे, ठीक है, तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं कर दे तो कर दो। थैंक यू।